नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं नमस्कार दोस्तों। आज एक हम ऐसे आसन के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं जो आपके सभी अंगों को प्रभावित करता है। वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो आज हम जानेंगे कि उसकी सावधानियाँ क्या हैं, वो कैसे करते हैं, उसके बारे में, आसन का नाम क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं और वो कैसे करना चाहिए, उसकी विधि भी जानेंगे कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले सावधानियों के बारे में आते हैं कि सावधानियाँ क्या क्या हैं। तो सावधानियाँ दोस्तों हर आसन में, जैसे भी हम योगा कोई भी आसन कर रहे हैं उसमें सावधानी रखें कि खाली पेट ही करें उसको, क्योंकि आप खाना खा के करते हो तो वो उसका फ़ायदा जो मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलेगा। फर्स्ट होगी सावधानियाँ कि इसे खाली पेट ही करें। और दूसरी हो गई कि इसे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सुबह करते हो तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, लगातार कर रहे हो तो। तीसरी दोस्तों, इस आसन को हम अगर गर्दन में तकलीफ़ है, गर्दन में कोई ऑपरेशन हुआ हो तो इसको नहीं करेंगे। सर्वाइकल जैसे इस भाग में कोई ऑपरेशन हुआ हो तो भी नहीं करेंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है गर्दन में तो इसको नहीं करेंगे। दूसरा दोस्तों, इसके बारे में, ये आसन हमारी बॉडी के सभी हिस्सों को प्रभावित करता है। अगर हम ये आसन करेंगे तो हमारे सभी हिस्सों के लिए बहुत प्रभावशाली आसन है, बहुत ही अच्छा आसन है। अगर लगातार करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तीसरा दोस्तों, इस आसन का नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन, सर्वांग आसन मतलब सभी अंग ऊपर, मतलब सभी अंग ऊपर करके हम होल्ड करेंगे इसको, तो इसका सर्वांग आसन नाम है। दोस्तों इसके फायदे के बारे में बातचीत कर रहे हैं। फायदा क्या क्या है इसका? तनाव, थकान, बेचैनी, अनिंद्रा, घबराहट होती है ना, घबराहट, अनिंद्रा, थकावट होता जाती है जल्दी सी, इन्फेक्शन हो जाता है अंदर की ओर, सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए, और जिसको नींद नहीं आती ना उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। जिसको नींद नहीं आती उसके लिए भी बेस्ट है। अगर लगातार करेंगे तो इन सभी चीज़ों में, जैसे तनाव हो गया, थकान होगी, बेचैनी होगी, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं, चेहरे की चमक के लिए भी बहुत अच्छा असर है। अगर आप लगातार करोगे तो चेहरे पे इस पे चमक रहे। कितनी देर करना चाहिए ये हम बाद में जानेंगे, पहले उसकी विधि जानेंगे कैसे करते हैं। सर्वांग आसन की विधि, इस प्रकार से लेट जाएंगे मैट पे। ध्यान रखेंगे कि करोट के बल लेटेंगे और करोट के बल ही खड़े होंगे। इस प्रकार से दोनों पैरों को ऊपर लेके जाएंगे इस प्रकार से, और धीरे से पुश करते हुए अपने आप को इस प्रकार से पीछे ले जाते हुए और पीठ के ऊपर हाथ लगा लेंगे इस प्रकार से। पीठ पे हाथ लगा के और हाथों को ना नीचे की ओर लेके आएंगे इस प्रकार से, नीचे की ओर लेके आओगे बैलेंस बनाते हुए, और अपने कंधों को ना, दोनों हाथों को एक दूसरे के पास ले जाने की कोशिश करेंगे, अपने कंधों को इस प्रकार से, और धीरे धीरे पैरों को सीधा कर देंगे। अगर थोड़े आप पहली बार कर रहे हो तो आपसे इतना हो तो यहीं होल्ड कर लेंगे, आपसे इतना हो रहा है तो यहीं होल्ड कर लेंगे इस प्रकार से। और अगर आपसे इतना होता है तो भी अच्छी बात है। ये है बिगिनर के लिए और वो है एडवांस के लिए। तो ये रोजाना करें, रिलैक्स करेंगे। ये तो विधि हो गई करने की। अपने आप को थोड़ा सा पुश करोगे पीछे की ओर और कमर पे हाथ लगा लेंगे इस प्रकार से यहाँ पे, और फिर है ना कमर के नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अगर सबसे पहले आपके हाथ लगेंगे इधर, और फिर धीरे धीरे है ना अपने हाथों को नीचे लाने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से, कंधे की तरफ इस प्रकार से, तो आप और ऊपर खिसक जाओगे। एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे हाथ देखना, आप हाथों की पोजीशन देखना कैसे होगी। इस प्रकार से लेके जाएंगे इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ पे हाथ लगा लिए,
अब मैं धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकाऊंगा ना इनको, तो धीरे धीरे है ना मैं हाथों को और वो कंधे की तरफ लेके जाऊंगा इस प्रकार से, और फिर यहाँ से दबा लूंगा अच्छे से। रिलैक्स। आसन करो, उसके बीच में आपको रिलैक्स भी जरूरी है। आप 2 बार कर रहे हो तो उसके बीच में आपको रिलैक्स जरूरी है, रिलैक्स भी बहुत ज़रूरी है। आसन के बाद में आप जैसे 2 मिनट का आसन किया है तो आपको 1 मिनट रिलैक्स रहना ज़रूरी है, क्योंकि सारा ब्लड सर्कुलेशन पैरों से नीचे की ओर आ रहा है, हमारे सिर की तरफ, हमारे ऑर्गन्स जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ आ रहा है। तो उसके लिए हमें रिलैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आसन जैसे जैसे भी करो, कितनी भी देर करो, हम आगे बात करेंगे कि कितनी देर करना चाहिए। कितनी भी देर करें उसके बाद में रिलैक्स ज़रूरी है। तो रिलैक्स करेंगे तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पैरों से नीचे की ओर आ रहा है, पैरों से नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ ऑर्गन्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा बार बार, तो हम अचानक हम खड़े हो जाएंगे। तो अचानक खड़ा नहीं होना है, आसन में अचानक खड़े नहीं होना है, ये ध्यान रखना हमें, ठीक है। अब बात करेंगे कितनी देर करना चाहिए। अगर हम 2 से 3 मिनट करते हैं तो इसका पूर्ण फायदा हमें मिलेगा। अगर आपसे 2 से 3 मिनट नहीं होता है तो हम 20-20 सेकंड के 5 हिस्से में लगा देंगे। 20-20 सेकंड के 5 हिस्से, 6 हिस्से में जितना भी हो हम लगा लेंगे धीरे धीरे। तो इसको 2 से 3 मिनट करेंगे तो इसका पूर्ण फायदा हमें देखने को मिलेगा। और अगर आपसे इतना भी नहीं होता तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। जैसे आज हमने कर दिया 20 सेकंड का, कल हम 25 सेकंड का, 30 सेकंड का, धीरे धीरे इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आज ही हम 5-7 मिनट कर देंगे और कल करेंगे ही नहीं, रेगुलर करो, धीरे धीरे करो, अपने आप को मैनेज करते हुए, अपने आप को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे, जैसे जैसे सीढ़ी में वो होते पॉइंट्स, वैसे वैसे चढ़ेंगे ऊपर। जैसे आपने मेहनत की तो 20 सेकंड ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन हम 25 सेकंड करने की कोशिश करेंगे। धीरे 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 आपका 2 मिनट होने लग जाएगा, और 2 मिनट से 2.5 मिनट के बीच में इसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा आपको। 2 से 3 मिनट के अंदर मान लो आप, बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अगर रेगुलर कर रहे हो तभी इसका अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप आज कर लिया, 2-3 दिन की छुट्टी कर ली, फिर करोगे तो लाभ देखने को नहीं मिलेगा इसका। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।